अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। भाई वीवो अब बात नहीं आ रहा। वीवो धड़ाधड़ पहले तो कभी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करता काफ़ी टाइम तक, और जब लॉन्च करना शुरू करता है तो धड़ाधड़ करना शुरू कर देता है। रिसेंटली वीवो V30 लॉन्च हुआ है। होना ये चाहिए असल में, ये वीवो V30 लाइट जिसको पर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है, ये फ़ोन पहले लॉन्च होना चाहिए था कंपेयर टू वीवो V30। लाइटर वेरिएंट हमेशा वीवो हर बार पहले लॉन्च करता है, लेकिन इस बार उसने पहले वीवो V30 लॉन्च किया। मे बी ये स्मार्टफोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है इतना मंथ ऑफ अप्रैल कितनी तारीख होगी, कौन से वीक में स्मार्टफोन लॉन्च होगा, क्या प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है, और मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आते हैं ये स्मार्टफोन, सब कुछ बताऊंगा आप लोग आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस वीवो V30 लाइट के बारे में। देखो बाहर ग्लोबली मार्केट के अंदर जो ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, वहाँ पर जो फ़ोन लॉन्च हुआ है ना, वो स्नैपड्रैगन का कोई 7 जेन या फिर 8 जेन वाला प्रोसेसर लगाया गया है। बट यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 695 वाला प्रोसेसर लगाया जाएगा। मे भी ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जहाँ 90% कंफर्म है जो स्पेसिफिकेशन पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। बाकी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। देखो जहाँ तक डिस्प्ले डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ, डिस्प्ले को आगे चल के डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन नो डाउट यार इस स्मार्टफोन का काफ़ी प्रीमियम एक नेक्स्ट लेवल वाली फील करवाता है। मे बी ये स्मार्टफोन आई थिंक तो कि बैक इस स्मार्टफोन की ग्लास की होगी, साइड फ्रेम इस स्मार्टफोन का प्लास्टिक का है। नो डाउट यार डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो वीवो हमेशा से टॉप पर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी। काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन बनाता है, और रिंग लाइट लाइक आपको पता है एलईडी फ्लैश लाइट का रिंग की तरह इन्होंने डिज़ाइन एक नया ट्रेंड निकाला है जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। वीवो V30 में ज़्यादा काफ़ी कमाल का एक अलग डिज़ाइन निकाला था रिंग लाइट के लिए, ऑरा लाइट भी थी उसमें। तो इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, लेकिन वीवो V30 के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं, उसका ज़्यादा अच्छा था। खैर देखो ज़्यादा डिस्प्ले वाले साइड की बात है, 6.78 इंच का एक एमुलेट पैनल दिया जाएगा। फुल HD+ की रेजोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पर एक फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है। 1150 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। ये फ़ोन एंड्रॉयड 13 के साथ आएगा, फ्रंट टच 13 के साथ आएगा, जो कि वीवो का लेटेस्ट हुआ। ये मे भी आने वाले टाइम में 14 हो जाए, एंड्रॉयड 14 और फ्रंट टच 14। ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है ना। 80 to 90% स्पेसिफिकेशन की कंफर्म है, बाकी 10 to 20% कंफर्म नहीं है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बिकॉज अभी टाइम है इस फोन को लॉन्च होने में, तो डेट्स वाई स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं है। अगर परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ, तो स्नैपड्रैगन का 695 वाला हार्डवेयर इस स्मार्टफोन में कहा जा रहा है। मे बी ये स्मार्टफोन इसी प्रोसेसर के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो। बाकी कोई तगड़ा हार्डवेयर भी लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है स्मार्टफोन के अंदर यही प्रोसेसर लगाया जाएगा। बाकी देखो जहाँ तक पबजी वाली साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन पबजी के लिए तो नहीं होगा। हाँ कैजुअल सी नॉर्मल हल्की फुल्की गेमिंग हो जाएगी, बिकॉज स्नैपड्रैगन 695 इस ओल्ड प्रोसेसर। अब ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि यार इसमें प्रोसेसर कौन सा लगाया जाएगा। अगर स्नैपड्रैगन का 7 जेन आई थिंक ओके लगाया जाए, फिर 8 जेन कोई किसी जनरेशन का लगाया जाए, तो डेट्स वाई मतलब इस चीज़ का फ़र्क भी आपको देखने को मिल सकता है। लाइक स्नैपड्रैगन 695 होगा तो डेफिनेटली फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं होगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो भी लग रहा है प्रोसेसर, कहीं ना कहीं ये स्नैपड्रैगन 695 भी लग रहा है। तो ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे काफ़ी प्रोसेसर आ रहे होंगे, कहीं स्नैपड्रैगन का कोई और सा आ रहा होगा, कहीं ये वाला आ रहा होगा। तो बाकी देखते आने पर। ग्लोबली मार्केट में स्नैपड्रैगन का 7 जेन कोई सीरीज़ का लगाया गया है, फिर 8 सीरीज़ का कोई लगाया गया है। वहाँ पर काफ़ी तगड़ा हार्डवेयर लगाया गया है। आई एक्सपेक्ट के यहाँ पर भी उसी प्रोसेसर के साथ फ़ोन लॉन्च हो जिस प्रोसेसर के साथ ग्लोबली मार्केट के अंदर मतलब कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च हुआ है। ये स्मार्टफोन 8GB 128GB 12GB 256GB रोम वाला वेरिएंट लेकर आएगा। UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलेगी, जिसकी रीड और राइट स्पीड काफ़ी तगड़ी होने वाली है। मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखेंगे, हाँ हो भी सकता है। वैसे तो अभी तक यही कंफर्म हुआ है कि नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज 256GB 128GB इज़ इनफ। बाकी मिलना चाहिए 128GB वाले में, 256GB वाले में ना दो तो चलेगा। खैर वैसे देना चाहिए था इन लोगों को, खैर नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके ये रिवाज ख़त्म किया जा रहा है। 8GB 128GB 8GB 12GB 256GB, और मेमोरी कार्ड डालने की ज़रूरत भी नहीं होती भाई। 64GB में भाई आज के टाइम पर ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर 128GB तो बहुत। कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन की बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का मेन होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। फ्रंट पे आपको पंच होल देखने को मिलेगी, मिड पंच होल, जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है। फ्रंट एंड बैक दोनों से आप 1080p 30fps से वीडियो को शूट कर पाओगे, रिकॉर्ड कर पाओगे। ये स्मार्टफोन 4800 mAh की मिलियन पैर की बैटरी लेकर आएगा, मतलब कि 4800 मिलियन पैर की बैटरी देखने को मिलेगी।
44 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 200 और डाल के 5000 mAh ही कर देते थे, तो लाइक आजकल वो फ़ोन आ रहे हैं ना नॉर्मल 5000 mAh होती है। तो डे टू डे टास्क की बात करूँ तो नॉर्मल आपका 1.5 से 2 दिन निकाल लेगा, हैवी यूज़ पर तो 1 दिन निकाल ही लेता है हर नया फ़ोन। बाकी देखो 2 कलर्स में इंट्रोड्यूस करवाया अभी तक, एक गोल्डन कलर का जा रहा है और एक ब्लैक, कुछ समथिंग लाइक ग्रीन टाइप भी है, कुछ ब्लैक टाइप भी है। तो लाइक आप कुछ ना कुछ बनाकर कह सकते हो उसको, ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर कह लो। वैसे ब्लैक कलर भी इंट्रोड्यूस करवाया लोगों ने। बाकी देखते हैं किन 2 कलर के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता है। तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है ना, वो कुछ 70 से 75 हज़ार रुपये के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। डेट्स टाइम मुझे ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि यार इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 695 वाला प्रोसेसर लगाया जाएगा। मे बी आई थिंक सो कि ये स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के साथ नहीं आएगा, बिकॉज 75 हज़ार रुपये आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर स्नैपड्रैगन का लगता है प्रोसेसर तो मे बी ये स्मार्टफोन 50 से 60 हज़ार में लॉन्च हो, तो ये एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होगा। बाकी इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर उससे अगले महीने के स्टार्ट में मई में आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। बाकी ज़्यादातर तो चांस यही है इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ अप्रैल। ईद के फ़ौरन बाद तो नहीं, थोड़ा टाइम बाद ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। अमूमन तौर पे होना ही चाहिए, वीवो V30 से पहले लॉन्च होना चाहिए था, बट हुआ नहीं स्टिल। बाकी देखते हैं आने कब आता है, ये कितनी प्राइस होगी। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। प्रोसेसर मुझे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इधर उधर लग रही है, बाकी मैं कमेंट या फिर यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि कौन सा प्रोसेसर लगाया जाएगा। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।